मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। दोस्तों ये है MIRV और भारत ने इसका प्रशिक्षण करा है। नाम है अग्नि 5। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। भारत के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद थी, लेकिन अब भारत ने इसमें एक और खतरनाक एडिशन की है और इस एडिशन के तहत भारत अपने एक ICBM के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखेगा। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है। और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भैया आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं। 1 पॉइंट। सेकंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। भारत ने अपने उस ICBM का तजर्बा किया है जो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेबिलिटी रखता है और इस हवाले से भारत उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का एक कामयाब तजर्बा किया है जिसके तहत वो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की कैपेसिटी रखता है और मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकता है एक मिसाइल। और अग्नि 5 मिसाइल जो है इनका ICBM मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICBM इसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर तक होती है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाकर भी हदफ को निशाना बना सकता है। और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के तहत ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना भारत की इन मिसाइलों की रेंज में हैं। इस नए तजर्बे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है भारत ने, वो ये की है कि उसमें इन्होंने MIRV टेक्नोलॉजी से इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है मल्टीपल वॉरहेड्स को कि वो लोड हों एक ही मिसाइल डिलीवरी सिस्टम के ऊपर। अब जब मल्टीपल वॉरहेड्स एक ही मिसाइल सिस्टम के ऊपर लोड होंगे तो इसकी वजह से वो एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को निशाना बना सकेंगे और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी अब एक मिसाइल, एक अग्नि 5 मिसाइल, इसके ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स लगे होंगे, मल्टीपल टारगेट्स को ये निशाना बना सकते हैं और इसी वजह से इनकी जो डिस्ट्रक्टिव रेंज है उसमें इजाफा हो जाता है। चोंगकिंग, चेंगडू, शंघाई, बीजिंग, गुंजाओ, ये बड़े नाम हैं, बड़े शहर हैं जहां से चाइना की इकोनॉमी चलती है। सिर्फ इनसे नहीं चलती दोस्तों, और भी ऐसे शहर हैं जिससे चाइना की इकोनॉमी चलती है। अपने आप में शंघाई को देख लीजिए, शंघाई की GDP कई देशों से आगे है। एक शहर की GDP कई देशों से आगे है। तो ये चाइना के नर्व सेंटर्स हैं, सारे के सारे ये जितने भी एरियाज हैं सब चाइना के ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट में है। आप समझ गए दोस्तों? चाइना का मैप देखेंगे आपको पता लगेगा कि मेजर पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ चाइना आर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। चाइना के वेस्ट में ना के बराबर कुछ है। वेस्ट के बीच में एक बहुत बड़ा गोला बना है गोबी डेजर्ट का, वहां पे कुत्ता नहीं भौंकता, वहां पे कोई नहीं है। कुत्ता वैसे भी चाइना में नहीं भौंकता, सब खा चुके हैं ये लोग। लेकिन जो मेजर चाइना का पॉपुलेशन चंक है, जो चाइना के मेजर शहर हैं, वो आपको मिलेंगे उसके पूर्वी ओर या दक्षिण पूर्वी ओर। और चाइना को पता है कि अग्नि 5 अगर फायर होगी तो ये हमारे टारगेट्स हैं। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए दोस्तों अग्नि 5 की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान बिलांद भर का है। लेकिन अगर पाकिस्तान को कभी गुड नाइट बोलना हुआ तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद, सिंध, ये 5 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं अग्नि 5 के। हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं। पूरे शहर, एक बटन दबाया, पूरे के पूरे शहर तबाह, कहानी खत्म। इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी।
तो इसमें ये ज़हन में रखें, अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख ले वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी टेस्ट किया है। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकता है, वेरियस डेस्टिनेशंस पे जा सकता है। और जो है, और फिर दूसरा ये कि ये जो मल्टीपल वॉरहेड्स हैं ये किसी सिंगल जगह भी टारगेट कर सकते हैं, और ये जो वॉरहेड्स हैं ये डिफरेंट जगहों पे भी टारगेट। सो व्हाट डज दे वांट टू अचीव? इट्स अ सिक्योरिटी, एक तो है ही है, लेकिन सेकेंडली इट्स जस्ट अ मैसेजिंग, ये मैसेजिंग है। भारत यहां से MIRV लॉन्च करता है, टेस्ट करता है अपना, राइट। दूसरी तरफ चाइना के जो स्पाई वेसल्स हैं, जिसको चाइना कहता है कि सर्वे के जहाज हैं, ये घूम रहे हैं मालदीव्स के आसपास। इनके स्कैनर, रेडार, इनके स्कैनर, इनके प्रोब्स, सैटेलाइट से अपलिंक, हर चीज देख रहा है कि भाई सही में बताओ इसकी कैपेबिलिटी क्या है। आपको पता है वो मिसाइल फायर हुई, वो मिसाइल अपने डेजिग्नेटेड टारगेट में गिरी, एक एक चीज चाइना ने मैप करी होगी, एक एक चीज चाइना ने स्टडी करी होगी, और अगले 3 साल तक इसी को स्टडी करते रहेंगे। वो कैसे चली, कहां चली, कैसे उसके 5 मिसाइल निकले, किस तरीके से री एंट्री, ईच एंड एवरीथिंग चाइना विल स्टडी। और ये जो स्पाई वेसल भेजा है, ये इसी के लिए भेजा है चाइना। ये 1500 किलोग्राम जो वॉरहेड है वो लेके जा सकता है, अदर दैन द 3 स्टेज रॉकेट जो बूस्टर्स हैं, जो कि दे विच आर पावर्ड बाय द सॉलिड फ्यूल। इट्स प्योरली टेक्निकल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट ये इसकी जो आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या इसके जो डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस देखें अग्नि 5 प्रोग्राम के, तो देन आपको पता चलेगा कि व्हाई दे डू इट। ठीक है जी, इसकी रेंज एशिया है, इसकी रेंज यूरोप है, इसकी रेंज अफ्रीका है। सो अग्नि 5 जो है ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लिए, और ये इंडिया ने तकरीबन इसके 7 डिफरेंट ट्रायल्स किए हुए हैं, और 5000 कैपेबिलिटी के साथ तमाम ग्लोबल प्लेयर्स को ये टारगेट कर रहा है। ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, जिसको DRDO और भारत डायनामिक्स ने, ये बेसिकली जॉइंट प्रोडक्शन है उनकी, और ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है और जो मिसाइल डेवलपमेंट है उसके अंदर ये बड़ी तगड़ी चीज़ है कि जी 50,000 किलोग्राम इसका वज़न है। इमेजिन आप करें, ये जो अग्नि 5 है इसका 50,000 किलोग्राम वज़न है, और 1.7 मीटर 1 मीटर आई थिंक इज 3 फीट और समथिंग मोर देन दैट। सो मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, सो 6 फुट के करीब का ये मिसाइल है, और डायमीटर 2 मीटर है इसका। इंडिया इस टाइम बेसिकली अमेरिका इंडिया के साथ है, और इस खित्ते पे जो होल्ड था चाइना का, उस डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये जो है अमेरिका ये फंड कर रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ख़ास तौर पे ये टेक में इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है, तो वो ये टेक्नोलॉजी जो उसके पास इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो लेटेस्ट मिसाइल्स जो है वो चीज़ उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये तो अंडरस्टूड बात है कि आप डोमिनेट नहीं करोगे तो कोई और डोमिनेट कर जाएगा। तो इंडिया डेफिनेटली अपने आप को इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर, कि इंडिया जो है उसको इस टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके हमसाये में कौन कौन है। खास तौर पे अगर हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका हमसाया कोई पाकिस्तान भी है। हमें अपने हालात देखने चाहिए। दूसरी बात यह है कि इंडिया दुनिया की 4थी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। 5वीं बन गया, 3री बनने वाले हैं। 4थी बन चुका है, वो बीट कर चुके हैं फ्रांस, उसको आई थिंक यूके को बीट कर चुके हैं, यूके को बीट कर चुके हैं, वो 4थे नंबर पे वो आ चुके हैं, और वो 3रे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं IT सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं।